देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि हमने ये जो एक ड्राइव करी थी एक मीट के लिए और एक पनीर के लिए, जो जम्मू में करी थी, मीट के लिए कश्मीर में। तो उसमें हमने कोई 1081 के करीब हमने इंस्पेक्शंस करी हैं, चाहे वो फ्रेश मीट की शॉप्स हैं या वो चिल्ड इसके हैं या फ्रोज़न हैं या कोल्ड स्टोरेजेस हैं। तो इनकी सब की हमने इंस्पेक्शन करी है और इसमें हमने करीब मीट के केस में 268 के करीब हमने कंपाउंडिंग्स करी हुई हैं और जिसमें माइनर ऑफेंसेस हैं। 106 हमने सैम्पल्स इकट्ठे करे थे जो अलग अलग मीट शॉप से इकट्ठे किए गए थे, जिसमें से 7 जो हैं वो अनसेफ आए हैं। 13 केसेस में हमने प्रोसिक्यूशंस सस्पेंशंस करी हैं और करीब 66 केसेस में हमने इसमें प्रोसिक्यूशन सैंक्शन करी है और बाकी की भी जिसमें प्रोसिक्यूशंस होनी है, चाहे वो मिस ब्रांडिंग है या मिस लेबलिंग है या अलग डिफेक्ट्स हैं, वो हमारी अंडर प्रोसेस है जो हम जल्द से जल्द कर देंगे। 8 केसेस में इसमें हमारे केसेस डिसाइड हुए हैं, जिसमें कोई 3,40,000 के करीब फ़ाइन इम्पोज किया गया है 8 एफबीओस पे। जो सस्पेंडेड हमारे ये लाइसेंसेस हैं, उनकी डिटेल हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैम, ये भी बताइएगा जो नॉन लेबलिंग है या जो अब सारी चीज़ को हम रूटन मीट का नाम दे रहे हैं, तो इसमें क्या डिफरेंस है? लोग जानना चाहते हैं कि आखिर वो खा क्या रहे थे। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि रॉटन हो गया, सड़ा हुआ, डिकम्पोज्ड प्यूट्रेड, जिसमें जो खाने के लायक नहीं है। जी। जबकि लेबलिंग डिफेक्ट डिफरेंट हो गया कि आपकी पैकेजिंग ठीक नहीं है। आपने जो लेबल पे लिखना था या आपने बताना था कि ये किस ब्रांड का है, ये किस किस्म का है, ये इसमें डेट ऑफ पैकेजिंग क्या है, डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है, तो ये दो चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट आ जाती हैं, ये आपस में मैच नहीं करती हैं। जो फ्रोज़न मीट, जो पैकेजिंग वाला मीट था, उसमें हमने ये पाया कि क्योंकि वो प्रॉपर टेम्परेचर कंडीशंस पे नहीं रखा गया था जो उसकी प्रिस्क्राइब्ड हैं कि वो -18 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा जाना चाहिए था, लेकिन जहाँ स्टोर किया गया था वहाँ टेम्परेचर कंडीशंस नहीं मेंटेन की गई थी, इसलिए वो उसमें मतलब एक डिकम्पोजिशन शुरू हो गई थी। तो ये एक डिफरेंस ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जो फ्रोज़न मीट पैकेजिंग में आना चाहिए था कि ये कब पैक हुआ था, कहाँ से आया है, वो चीज़ उनका सेकंड ऑफेंस बनता है कि वो प्रॉपर लेबलिंग नहीं थी। तो ये दो चीज़ों का डिफरेंस है। और जैसे कि मैंने कहा कि हमने 106 के करीब सैंपल्स उठाए थे, जिसमें से 40 की रिपोर्ट आई और सिर्फ 7 ही अनसेफ आए हैं। उस अनसेफ्टी का रीज़न, जो उसमें अनसेफ आए हैं उसका रीज़न है जो उसमें सिंथेटिक कलर्स ऐड करे गए थे, जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए हार्मफुल है। तो उन लोगों के लिए क्या अभी प्रोसिक्यूशन वगैरह कुछ? जैसे मैंने कहा कि प्रोसिक्यूशंस हो रही हैं, प्रोसिक्यूशन के लिए केसेस फाइल कर दिए गए हैं और बहुत सारे केसेस जो हैं वो और भी फाइल किए जा रहे हैं। तो ये एक कॉन्टिन्यूइंग प्रोसेस है और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि कोर्ट्स इसमें टाइम लगाते हैं डिसीजंस देने में। मैम, रिसेंटली भी एक ऐसा ही कंसाइनमेंट जो है एयरपोर्ट से पकड़ा गया था जिसमें लेबलिंग नहीं थी। तो लोग ये चीज़, इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हुए कंसर्न है कि आखिर ये चीज़ था क्या, क्योंकि उस पर लिखा नहीं था कि ये किस चीज़ का गोश्त है। तो इस तरह के केसेस के से किस तरीके से निपटा जाता है? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि हमने उसका सैंपल कलेक्ट करके और उसको टेस्ट करने के लिए भेजा है। तो जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आती कि क्या क्या स्पीशीज़ है, तब तक हम उस पर कुछ नहीं बता सकते हैं। दूसरा, ये फ्रोज़न था, फ्रोज़न कंडीशन में था, लेकिन इसका डिफेक्ट लेबलिंग का था। और जहाँ से ये आता है, ये भी माना जा रहा है कि ये इलीगल तौर पर आता है। जो लोग इसे ट्रक्स में कैरी करके लाते हैं, वो छुपे लाते हैं, उस मैं हवाले इस से। पे जवाब नहीं दे पाऊँगी क्योंकि हमारा काम जो है वो इंस्पेक्शंस करने का है, लिमिटेड टू दी एरिया या एफपीओज़ जहाँ पे ये पहुँचता है। बाकी जो है वो मीटिंग्स टाइम टू टाइम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने भी ली हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी मीटिंग ली है। तो दूसरे डिपार्टमेंट्स जो इसके साथ वाबस्ता हैं वो इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और वही इस पे जवाब भी दे अब पाएंगे। मैम, मीट के साथ साथ जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल फ्रूट्स हैं या फिर मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं शिकायत कर रहे हैं कि उनमें भी डिफेक्ट्स पाए जा रहे हैं और बहुत बुरी उनकी क्वालिटी होती है। तो उस हवाले से भी कुछ हमें देखने को देखिए, मिला? ऐसा है कि हम ये कैंपेन्स कर रहे हैं और क्योंकि एक साथ हमारा इदारा इतना बड़ा नहीं है कि हम सब चीज़ें एक साथ शुरू कर सकें। तो अभी इसमें हम टाइम टू टाइम, पीरियड टू पीरियड हम इसमें कैंपेन्स जो करते रहेंगे, चाहे वो पोल्ट्री से रिलेटेड है, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट से है, बेकरी से है, वेजिटेबल से है। तो ये टाइम टू टाइम हमारी इंस्पेक्शन चलती रहेंगी। हम कॉन्टीन्यूसली इस एंडेवर में लगे हुए हैं कि लोगों तक सेफ़ खाना पहुँचे।
मैम यहाँ पे जो टेस्टिंग लैब कायम की गई है, लोगों का ये भी मानना है कि क्या वो वाकई तौर पर फंक्शनल है? बिल्कुल फंक्शनल है। हमारे पास 2 टेस्टिंग लैब्स हैं जो NABL एक्रेडिटेड हैं और FSSAI के साथ रजिस्टर्ड हैं। उसके अलावा हमारे पास 12 जो हैं वो फूड सेफ्टी लैब्स ऑन व्हील हैं, जो मोबाइल वैन्स हैं जिसमें हम इमीडिएटली टेस्ट कर सकते हैं। ये लैब्स फंक्शनल हैं और यहाँ पे ये इस तरीके से इक्विप्ड हैं कि यहाँ पे सैम्पलिंग की जा सके। लेकिन क्योंकि हमारे सैम्पल्स बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के होते हैं, तो हर कोई लैब हर चीज़ में इसमें सफिशेंटली उसमें रजिस्टर्ड नहीं होती। हालांकि हम कर सकते हैं, लेकिन उसका लीगल वैलिडिटी अगर वो प्रॉपरली रजिस्टर्ड एक्टिविटी के लिए नहीं हो तो उसकी कानूनी तौर पे उस पर हम कुछ नहीं कह सकते, बल्कि वो एडमिसिबल नहीं होती। इसलिए हमें ये बाहर भेजने पड़ते हैं, जिसकी वजह से हमें टाइम लगता है।